हेलो एवरीवन। सेव द रिटेल इन्वेस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम लोग उन कंपनीज के बारे में डिस्कस करते हैं जिनके बिजनेस में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब उनके रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है या फिर उनके प्रॉफिट के अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं है, एंड फिर भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने उन कंपनीज के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भर भर के खरीद रखा है। बिकॉज उनको ये लगता है कि इसका स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 30 40 50% डाउन है, एंड जैसे ये वाला स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई पे जाएगा तो मेरा पैसा यहाँ से डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डाबर इंडिया। दोस्तों, डाबर इंडिया का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस लगभग 650 से गिर के भी लगभग 500 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, आज डाबर इंडिया की बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड साथ में ये पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी फिर से बाउंस बैक कर पाएगी। दोस्तों, FY22 में इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 11,000 करोड़ रुपए का था एंड इसका प्रॉफिट था लगभग 1750 करोड़ रुपए का। एंड दोस्तों, लास्ट के 4 क्वार्टर्स के अंदर, मतलब लास्ट के 12 महीनों में इस कंपनी का रेवेन्यू है लगभग 12,500 करोड़ रुपए का, एंड लास्ट के 4 क्वार्टर्स में इसका प्रॉफिट अमाउंट है लगभग 1750 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, आप ये देखो, लास्ट के लगभग 3 4 साल के अंदर इसके रेवेन्यू में केवल 15% से ग्रोथ है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, वो लगभग फ्लैटिस है, मतलब प्रॉफिट के अंदर ऐसे उतनी कोई ग्रोथ नहीं है। एंड दोस्तों, इसी कारण से डाबर इंडिया का स्टॉक अपने लाइफ हाई प्राइस से लगभग 25% डाउन है। दोस्तों, आज से 3 4 साल पहले डाबर इंडिया का स्टॉक लगभग 65 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता था, एंड प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं होने के कारण मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशन को डीरेट किया एंड करंटली लगभग 45 से 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। पर दोस्तों, मेरा तो ये मानना है जिस कंपनी के बिजनेस के अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं है, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, उस कंपनी का स्टॉक लगभग 20 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए। पर दोस्तों, डाबर इंडिया एक कंज्यूमर सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है, इसलिए इस कंपनी के स्टॉक को लगभग 45 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। अब दोस्तों, काफी रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल ये होगा कि डाबर इंडिया का स्टॉक यहाँ से डबल कब होगा। तो दोस्तों, आप ही बताओ, डाबर इंडिया के स्टॉक को यहाँ से डबल होने के लिए लगभग 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करना पड़ेगा। एंड दोस्तों, 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करने के लिए बिजनेस के अंदर, रेवेन्यू के अंदर, प्रॉफिट के अंदर एटलीस्ट लगभग 30% से ग्रोथ चाहिए। यदि 30% से ग्रोथ रेट होगी तब हम मान सकते हैं कि कोई कंपनी का स्टॉक लगभग 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो अचीव कर सकता है। बट दोस्तों, आप ही बताओ कि एक ऐसी कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, तो उसको 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे मिल पाएगा। मतलब करंटली जो 45 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रहा है वही मेरे को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो दोस्तों, इन समरी में ये कहना चाहता हूँ कि जब तक डाबर इंडिया के बिजनेस में ग्रोथ नहीं आएगी, रेवेन्यू प्रॉफिट फिर से अच्छे से ग्रोथ करने नहीं लग जाएंगे, तब तक इस कंपनी के स्टॉक के अंदर डबल होने की पॉसिबिलिटी मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बट दोस्तों, आपके पास अभी भी मौका है इस कंपनी के स्टॉक के अंदर आपका जो कैपिटल है वहां से एग्जिट होके आप उन कंपनीज के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिन कंपनीज की बिजनेस की ग्रोथ 20 25% से हो रही हो। मतलब जिन कंपनीज के रेवेन्यू की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ 20 25% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, उन कंपनीज के अंदर आप अपना कैपिटल शिफ्ट कर सकते हो। अब दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि 20 25 30% से ग्रोथ करने वाली कंपनी हम लोग कहां से ढूंढे। तो दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड उसके लिए जो मेरे पास वीडियोज हैं आप उनको भी रेफर कर सकते हो। बिकॉज क्वालिटी के रिजल्ट के बाद में बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर 20 25 30% से ग्रोथ हो रही थी। उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के मैंने चैनल पे अपलोड किए थे। वहां से भी आपको थोड़ा उन कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। एंड दोस्तों, उन कंपनीज का नाम पता लगने के बाद में यदि आपने उस सेगमेंट में काम करने वाली उनके पीयर्स में सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी ढूंढ ली जो लगभग 30 35 40% से ग्रोथ कर रही है, तो आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बिकॉज जो कंपनी 30 35 40% से कंसिस्टेंटली अपना रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ करा रही है, उस कंपनी की मार्केट कैप नेक्स्ट 3 साल के अंदर लगभग डबल होने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों, यदि आपने ऐसी कंपनीज ढूंढ ली तो डेफिनेटली आपके कैपिटल पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है लगभग नेक्स्ट 3 साल के अंदर। एंड दोस्तों, बुल मार्केट आने के कारण यदि डाबर इंडिया का स्टॉक 20 25% से इंक्रीज हो गया तो रिटेल इन्वेस्टर्स मेरे को गाली देने वाले हैं। दोस्तों, आप दे देना गाली, बट मेरा तो बस इतना ही इंटेंट है कि मैं आप लोगों को अच्छे से इन्वेस्टिंग सिखा पाऊं, आप लोग भी उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर पाओ जिनके रेवेन्यू की, प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग 20 25 30% से कंसिस्टेंटली हो रही है, एंड आप लोग भी उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करो और अपने कैपिटल को ग्रो करा पाओ। तो दोस्तों, इन समरी में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो कैपिटल है उन कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर जिनके बिजनेस में ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, वहां से आप एग्जिट कर लो। एंड अभी तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के स्टॉक्स भी डाउन चल रहे हैं, वहां पे आप अपना कैपिटल शिफ्ट कर सकते हो। बिकॉज वो वाले स्टॉक्स भी आपको चिपर वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो आई थिंक वहां पे आपको कैपिटल शिफ्ट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड दोस्तों, यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो भी नेक्स्ट 2 3 साल के अंदर अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। बिकॉज वो कंपनीज जिनका रेवेन्यू प्रॉफिट अच्छे से ग्रोथ हो रहा है 20 25 30% से, उनकी मार्केट कैप नेक्स्ट 3 4 साल के अंदर डबल होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं यहाँ पे
आपको सिखाने के लिए ग्रोथ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो बना के अपलोड करने वाला हूँ एंड साथ में ही हाई ग्रोथ कंपनीज के रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोज यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।